महोदय, मद्रास में दूरदर्शन भाषाई समन्वय को महत्व नहीं देगा तो अन्य भाषी भी टीवी देखने के प्रति ललक पड़ेंगे। दिल्ली में भाषाई समन्वय को नहीं महत्व दिया जाएगा तो वहाँ के हिंदीतर भाषी स्टार टीवी के प्रति ललकेंगे। कश्मीर के लोगों को भाषाई समन्वय के कार्यक्रम नहीं मिलेंगे तो वे पाकिस्तानी दूरदर्शन देखेंगे, फिर वे अपनी संस्कृति से कटने लगेंगे। देश के अपने ही एक हिस्से के प्रति, अपने ही अन्य बंधु के प्रति उनमें संवेदन शून्यता भरने लगेगी और फिर लातूर जैसी घटना पर भी वे भाव शून्यता के शिकार होंगे और यह स्थिति राष्ट्रीय विखंडन की जमीन तो तैयार कर ही सकती है। भाषाई समन्वय के अभाव में पाकिस्तान की राष्ट्रीय एकता को खतरा पहुंचा और बांग्लादेश बना अपने देश को ही ले। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भाषाई समन्वय पर उतना ध्यान नहीं दिया गया, फलतः देश के अन्य हिस्सों में आम आदमी के मन का आक्रोश भड़का जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक रहा। वहीं हजरत बल प्रकरण में हजरत बल को सेना द्वारा रौंद दिए जाने के विदेशी समाचारों के प्रभाव को भाषाई समन्वय के सिद्धांत पर ही हम पूरी तरह रोक पाने में सक्षम रहे। इस प्रकार भाषाई समन्वय के आधार पर उभरी राष्ट्रीय भावना हमारी राष्ट्रीय एकता के लिए सार्थक सिद्ध होगी, किंतु यह भाषाई समन्वय किसी अन्य भाषा के मूल्य पर या उसे किनारे रखकर कुछ भाषा विशेष के लोगों को कारण विशेष से खुश करने की धारणा से नहीं की जानी चाहिए, अन्यथा भाषा के क्षेत्र में भी तुष्टीकरण की नीति को बढ़ावा मिलेगा और फिर ऐसा तुष्टीकरण राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध ही चला जाएगा। इसी प्रकार किसी भाषा विशेष के शब्दों को सांप्रदायिक समझने के दृष्टिकोण को पनपने से रोकने का प्रयास आवश्यक है। शब्दों को सांप्रदायिक बनाने अथवा उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रतिनिधि मात्र समझने की धारणा को भी बदलना होगा। एक भाषा में से अन्य भाषा के घुल मिल गए लोकप्रिय शब्दों को चुन चुन कर निकाल फेंकने और उसकी जगह जबरदस्ती गढ़े गए शब्दों को बिठाने की मानसिकता पर अंकुश लगाना होगा। शब्दों को भाषा विशेष में उनकी लोकप्रियता और उस भाषा के प्रवाह में उनकी उपादेयता पर अधिक जोर देना चाहिए। समन्वय इस अर्थ में हो और ऐसा हो कि प्रारंभ में आम पंजाबी को भी आतंकवादी मान बैठने वाला एक अन्य भाषाभाषी इस तथ्य से वाकिफ होता है कि वहाँ का आम सिख भी आतंकवादियों का उतना ही बड़ा विरोधी है जितना वह है, तो फिर क्षण में उसकी धारणा बदल जाती है और उसका चिंतन सक्रिय हो जाता है और फिर वह आतंकवाद के प्रति उनके संघर्ष में खुद को भी शामिल कर लेता है और जब यह तथ्य उसे अपनी भाषा के माध्यम से मालूम हो जाए तो उसका मनोबल और भी ऊंचा हो जाता है और वह राष्ट्र के अखंडता के लिए और भी सख्ती से जूझने लगता है। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि भाषा के दो पहलू हैं। महोदय, अभी आपने नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय से सुना कि मैं इससे पहले भी कई बार त्रिचूर आ चुका हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है मैं यहाँ 25 वर्ष पहले आया था और अब जब मैं फिर आया हूँ तो यह पिछले 25 वर्ष मेरी नज़रों के सामने गुजरते दिखाई देते हैं। मैं देखता हूँ कि लंबे
संघर्ष के बाद हमने कैसे आज़ादी हासिल की और उसके बाद कैसे हम और भी कठिन संघर्ष में जूझ रहे हैं। ऐसे संघर्ष में जो अपने देशवासियों के आर्थिक कल्याण और उच्च जीवन स्तर के लिए है, आर्थिक कल्याण के इस लक्ष्य से हर आदमी सहमत होगा, तब अनेक बातों में हमारा मतभेद क्यों होता है? विभिन्न पार्टियां क्यों हैं? विभिन्न पार्टियां होना अच्छा है, क्योंकि जब एक ही समस्या पर कई तरह से विचार किया जाता है तो उसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। सब लोगों के एक ही ढंग से विचार करने की बात पर मेरा विश्वास नहीं है। मैं चाहता हूं कि विचारों की आज़ादी हो और उनका खुलकर आदान प्रदान हो। कभी कभी इससे हमें सच्चाई का पता चलता है। फिर भी किस रास्ते पर चला जाए, इस मुद्दे को लेकर अक्सर आपस में मतभेद और लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, मैं इसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ इसी बात पर जोर देता हूँ जो बिल्कुल साफ है और जिससे हर एक को सहमत होना चाहिए। मैं भारत की एकता पर जोर देता हूँ, केवल राजनीतिक एकता पर नहीं, वह तो हमने हासिल कर ली है, उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यानी भावात्मक एकता हमारे विचारों और दिलों का मिलन, अपने भीतर से अलगाववादी भावनाओं को खत्म करना। जहां सब लोग भारत की एकता के बारे में सहमत हैं, वहीं बहुत से लोग और कुछ पार्टियां भी ऐसे काम करती हैं जिनके परिणाम से भारत की एकता टूट सकती है। वे ऐसा क्यों करते हैं मैं नहीं जानता। जब हम भारत के लोग एक और अपनी संस्कृति, समान उद्देश्य, मैत्री, प्यार आदि के बंधनों से बंधे हैं, दूसरी ओर दुर्भाग्यवश भारत में अलगाववादी और विघटनकारी प्रवृत्तियां छिपी हुई हैं, जो कोई नई समस्या खड़े होते ही अपना सिर उठा लेती हैं। हम राज्यों के पुनर्गठन की बात करते हैं, हर हालत में हमें इस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इतनी उत्तेजना और गुस्सा क्यों? आखिर इस अलगाववाद का क्या मतलब है? अपने साथियों के लिए आपके दिल में प्यार नहीं है बल्कि नफरत है। जो लोग या राष्ट्र एक दूसरे को पसंद करते हैं उनके आपस में नजदीक आने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे ऐसे लोगों के नजदीक आने पर सख्त नफरत है जो दूसरों को नापसंद करते हैं। किसी को चोट पहुंचाने के लिए नजदीक आना बुरी बात है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हम इन सैनिक गठबंधनों के खिलाफ हैं।